निकाय के चुनाव में जो ओबीसी आरक्षण पर जजमेंट आया तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जजमेंट भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता का एक परिचायक है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पे हमला कर रही है, पिछड़ों को मुख्यधारा से हटाना चाहती है, बाबा साहब के बनाए गए संविधान को खत्म करके इस देश को गरीब बना करके अशिक्षित बनाकर गुलाम बनाना चाहती है, ये उसकी मानसिकता का परिचायक है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चंद पिछड़े वर्ग के नेता अपनी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि जब हाई कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब लगा रही थी, तब क्या आप सो रहे थे? आज आप जो पूरे प्रदेश के अंदर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण के लिए लड़ेंगे। आज अगर आरक्षण के लड़ने के लिए इतनी इच्छा है, तभी हाल में गोरखपुर के अंदर जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को उठाकर देख लो। 69,000 शिक्षकों का सवाल हो या जो भी आरक्षण से जुड़े हुए सवाल हों, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी क्रमबद्ध रूप से उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये सिर्फ हम लोगों को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भड़काने के लिए, प्रदेश की जनता को रास्ते से भटकाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे गुस्से को खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर, आज पिछड़ों का सवाल है, इसके बाद दलितों का ही नंबर लगेगा। ये समाज को दलित में, पिछड़े में, अगड़े में बांट करके, समाज को आपस में लड़ा करके, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा करके जिस तरह से हमारे रोजगार पर हमला कर रहे हैं, सारे एकल पदों को के नाम पर आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, निजीकरण के नाम पर आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। हम समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान भी आया है, उनका निर्देश समय पर आएगा भी। हम लोग प्रदेश के पिछड़े वर्ग के साथियों और दलित साथियों या सभी समाजवादी साथियों से निवेदन है कि ऐसे मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दे पर हम सबको संगठित होकर के अब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हटाने का काम करना चाहिए। अगर हम लोगों ने तनिक भी लापरवाही किया, हम लोगों ने अगर तनिक भी, ये भारतीय जनता पार्टी में जब चुनाव का समय आता है, अभी विधानसभा का चुनाव था, 69,000 के शिक्षकों के सवाल पर उन्होंने कहा सरकार के बनते ही हम उनकी नियुक्ति कर देंगे। आज 8 महीने हो गया, लगातार नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, लाठियां खा रहा है, तमाम नौजवान अपमान के घूंट जी रहे हैं, तमाम नौजवानों की मौत हो गई, लेकिन इस सरकार के ऊपर जो नहीं रह रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के साथियों से, देश के साथियों से, पिछड़े वर्ग के साथियों से, दलित वर्ग के साथियों से, अल्पसंख्यक साथियों से, बाबा साहब को मानने वाले लोगों से, संविधान पर भरोसा रखने वाले लोगों से, अब जिस तरह से ये आरक्षण को खत्म करके पुरानी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, इस देश के अंदर आरएसएस की मानसिकता को लागू करके इस देश को गरीब बनाकर, गुलाम बनाकर अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, इससे हम लोगों को लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और ये जितने भी घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, इनसे रोक करके, इनसे मिल करके जब भी हमारे आपके बीच में आए, इनसे सवाल करना चाहिए कि कब तक समाज को धोखा देने का काम करोगे। अगर आपको वास्तव में पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है, तो मैं तो मांग करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े वर्ग के मंत्री और विधायक हैं, उनको आज तुरंत अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, उस पर संगठित होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर तत्काल योगी को हटाने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि योगी के रहते हुए उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का भला नहीं हो सकता। और मोदी के रहते हुए, जिनको देश के लोगों ने पिछड़े के नाम पर नेतृत्व दिया, आज जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार आरक्षण पर हमला हो रहा है, लगातार सम्मान पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। आपको लोकतंत्र से रोकने के लिए अभी आपने पिछले दिनों में देखा भी होगा कि जिस प्रदेश के अंदर लोगों को वोट डालने के लिए बूथ तक ले जाया जाता हो, इस प्रदेश की सरकार ने लोगों को बूथ पर जाने से रोकने का काम किया। इनकी मानसिकता है लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान को खत्म करना। ये तो आरक्षण पर जो ये जवाब आया है, ये तो एक छोटा से उदाहरण है। इसी के बहाने
इन्होंने देखा होगा, आपने भी देखा, इससे पहले SC/ST पर एक जजमेंट आया। देश के जितने भी हिंदू संगठन थे, सारे हिंदू संगठनों ने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन का बहाना बनाया, लेकिन उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुनः एक नाटक करने का काम किया कि हम दलित हितैषी हैं। लेकिन जो जैसे था SC/ST एक्ट का मुकदमा वैसे आज भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इस समाज पर एहसान लादने के लिए, उनको ढोंग रचने के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके ढोंग से बचना होगा। और ये जितने भी लोग इनके छोड़े गए एजेंट हैं RSS और भाजपा के, जो पिछड़े के नाम पर छोड़े गए एजेंट हैं, उनसे सतर्क रहना होगा और सबको संगठित होकर के आरक्षण के लिए, संविधान के लिए लड़ना होगा। तभी आने वाली पीढ़ी आपको माफ करेगी, अथवा आपको पीढ़ी आने वाली माफ नहीं करेगी। आप तो रहते हुए थोड़े बहुत लाभ ले सकते हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी का पूरा रास्ता बंद करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा पिछड़े वर्ग के साथियों से, सभी साथियों से निवेदन है, हम सभी समाजवादी साथी, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हुंकार भरी है, उन्होंने संघर्ष का ऐलान किया है। हम लोग उनके नेतृत्व में जब तक आरक्षण बहाल नहीं होगा तब तक संघर्ष करने का काम करेंगे। आरक्षण से और संविधान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। श्रद्धेय नेताजी अमर रहे।